आँखों में आंसू नहीं आया, लेकिन आज की डेट में हमारे आँखों में है, इसलिए आंसू है कि हम ये नहीं चाह रहे थे कि आज हमें यही पता था कि आज हमें बाइट वो देना होगा कि हमारे देश के लिए आज खुशियाँ की ढेर। आज बड़े बड़े लोग अपने बिल्डिंग में बैठे होंगे और कहते होंगे, यही कहते होंगे अनुराग के मामला का कुछ न कुछ निर्णय अच्छा आएगा। अरबों खरबों में खेलने वाले हमें फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि प्रधान जी ये बताइए क्या चाहिए आपको। लोग गर्म हो गए थे और लू बहता हुआ प्रधान जी भी जाकर कोर्ट में पहुंच जाते हैं और तुरंत जो है जानकारी यही मिलती है कि प्रधान जी मुझे भी कष्ट है और आज अनुराग पिताजी रोने लगे कोर्ट में। देखिए भैया, हम तो मेरी आत्मा रोती है जी, उनके पिताजी तो रोएंगे ही, जीवन भर रोएंगे जब तक जीवित रहेंगे जी। आज मेरी भी आत्मा रोने लगी जब कोर्ट से मैं लौटा और हमारे अमित भैया फ़ोन भी किए थे, अमित पत्रकार भैया, तो उसमें हमें लगा कि आज मेरी फाइल की सुनवाई होगी। बगल में मैं थे, मैं पहुंचा तुरंत। तो जब ये डेट पड़ा ना, पत्रावली जमा हुई, तभी हमें इतना कष्ट हुआ कि जैसे लग रहा था कि मेरे पाँव से आग बढ़ रही है सर तक। लेकिन वह चीज़ को मैं बहुत संभाला। हमारे पत्रकार भाई लोग भी थे, कहें कि नहीं प्रधान जी थोड़ा सा अपने आप को संभालिए, और हम उनसे कहें पत्रकार भाई से कि कितना हम संभालें अपने आप को, क्योंकि अब खड़ा होने लायक शरीर नहीं रह गई। क्योंकि आज पूरी मैं अनुराग के हत्या के बाद मैं पूरी शरीर अपना गला दिया हूँ, और पूरे क्षेत्र में मेरे विषय में पता कर लीजिए मेरी शरीर कैसी थी, मैं कैसा था। और फिर भी अभी हम तो कहेंगे कि मरते दम तक हम लगे हैं और लगे रहेंगे, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है, इसका बहुत कष्ट है यह चीज़ को। और आपके बाइट दे रहे थे, कभी कभी हमें हंसी अभी आ रही थी, लेकिन आज हमें बहुत कष्ट है इस चीज़ को। और एक कष्ट हमें जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये कष्ट हमारे अंदर रहेगा ही। क्योंकि आज पूरी देश दुनिया हमारे ऊपर निगाह टिकाई है। हमें रात में 3 बजे 4 बजे 2 बजे 2:30 बजे बजरंग बली कसम मैं खा रहा हूँ, मेरा अगर नींद खुल जाती तो मुझे नींद नहीं आती है। आज मुझे सिर्फ 10 बजे 11 बजे मैं सोता हूँ, 2 बजे 1:30 बजे 1 बजे 12 बजे अगर मेरी नींद खुल गई तो मैं बजरंग बली कसम खा कर हूँ, मेरी नींद आती नहीं है। सिर्फ वही एक टेंशन कि सिर्फ अनुराग को न्याय मिल जाए। हमारा क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन हमारा बहुत कुछ है। अगर मैं न्याय के लिए लड़ रहा हूँ इस धरती पे, मैं जानता हूँ कि आज आया हूँ कल जाऊँगा, तो न्याय मिलना चाहिए। इतिहास होना चाहिए कि नहीं एक बच्चे का गला काटा गया तो इस अथवा में प्रधान जी अगर लगे हुए थे तो इन्हें न्याय मिला, तो हमारे पूरे देश को सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। हमें तो सब कह रहे हैं कि बॉम्बे चले आइए, मुझे सब कह रहे हैं बॉम्बे चले आइए, बॉम्बे रहिए। और ऐसा अब अपने मुंह से क्या मैं बखान करूं, बखान करने लायक अच्छी बातें नहीं हैं। दुनिया करेगी तो अच्छी बातें हैं। दुनिया को मैं, अपने देश को मैं सलाम करता हूं और दिल से धन्यवाद करता हूं उन लोगों को। वो सब रोज़ फ़ोन करते हैं, हज़ारों फ़ोन आता है, कहते हैं प्रधान जी आप चले आइए बॉम्बे में, हम लोग ऐसे आदमी चाह रहे हैं। और अच्छे अच्छे पोस्ट पे अच्छे अच्छे कंपनी वाले अच्छे अच्छे कई अरबों खरबों में खेलने वाले हमें फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि प्रधान जी ये बताइए क्या चाहिए आपको। हम कहते हैं यही, ने चैनल के माध्यम से वो सब सुनते होंगे और कहते हैं कि भैया सिर्फ आशीर्वाद चाहिए और हमें कुछ किसी चीज़ का लालच नहीं है। सब कहते हैं ये थोड़ा दिलवा दे, वो कर दे, ये कर दे, प्रधान जी आप इतने अच्छे हैं। हम कहे भैया नहीं, बस सिर्फ आशीर्वाद। अभी प्रधान जी अभी बॉम्बे से फ़ोन आया था, एक हमारे समझ लीजिए कि मित्र थे, मित्र के सेठ, वो 4 कंपनियां चल रही हैं, वो कहें कि आपकी गाड़ी नहीं छूट रही है, मैं पैसा डाल रहा हूँ, आप गाड़ी ले लीजिए स्कॉर्पियो ले लीजिए, स्कॉर्पियो से चलिए। हम कहे भैया बस आप कह दिए इतना ही हमारे लिए बहुत हुआ है। मैं हाथ जोड़ा उनसे कि नहीं भैया आप इतना ही कह दिए, हमारे लिए उतना ही काफ़ी है, आपका आशीर्वाद चाहिए हमें, क्योंकि हमें कोई चीज़ का लालच नहीं है।
गाड़ी नहीं रहेगी, 2 चक्के से चलेंगे, पैदल चलेंगे, साइकिल चलेंगे। कहे नहीं प्रधान जी, अभी आप हमें हमारे विषय में नहीं जानते हैं और आप पूछ लीजिएगा अपने मित्र से। हम कहे भैया नहीं, आप अच्छे पैमाने पे हैं, बड़े रैंक पे हैं, आप हमारे भाई हैं, आप इतना कह दिए, उतना मतलब मेरे बहुत हमारे लिए उतना ही बहुत है। कहे 26-27 लाख की गाड़ी आएगी, आप ले लीजिए और चलिए। लेकिन मैं अपनी कसम भैया, मैं यही कहा कि भैया नहीं, आप कह दिए हम 27 लाख नहीं, स्कॉर्पियो नहीं, कई अरबों में पा गया। अब पूरा आपको समझ लिए कि इतना आशीर्वाद मुझे मिल गई कि कुछ कहिए मत। तो भैया अपने अंदर लालच नहीं है। वो हमारे भाई साहब थे, समझ लिए एक बड़े भाई थे, वो कह दिए, हमारे लिए उतना ही काफ़ी है। हमारे पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमें लगा कि हमारे देश के लोग हमारे लिए यूट्यूब पे देख के नहीं, दिल से सब खड़े हैं। और दिल से आपका जो दर्शक लोग हैं हमारे, उन लोगों को धन्यवाद करेंगे हम, और जो जुड़ेंगे उन लोगों को भी धन्यवाद करेंगे। दिल से देखते हैं और पूरा मेरा वीडियो देखते हैं, कहते भी हैं कि प्रधान जी आपका वीडियो अगर मैं देखने लगता हूँ तो पूरा देखता हूँ। तो हमें बड़ा गर्व होता है कि चलिए अच्छा, कहते भी हैं कि भैया आप देख रहे हैं, समझ लीजिए उतना ही आशीर्वाद हमें मिल रहा है। लेकिन प्रधान जी, आज मैं अगर बात करूं तो आपने लोगों को भावनाओं में बहा दिया। मैं इतना कह सकता हूं कि जो भी आज लोग देख रहे होंगे उनके आंखों में आंसू आ ही जाएगा प्रधान जी, क्योंकि आपने ऐसा लाइन ही बोल दिया आज। क्योंकि आपका जो मतलब गुस्सा है वो जायज भी है। क्या कहिएगा? नहीं, गुस्सा नहीं भैया। एक चीज़ बता दें आपको कि हम बस इतना ही चाह रहे हैं कि जब से ये हत्या हुई है कि हम इतना आपको लोग बाइट दिए, लेकिन आत्मा मेरी रो रही थी, लेकिन मेरी आंखों में आंसू नहीं आया। लेकिन आज की डेट में हमारे आंखों में इसलिए आंसू है कि हम ये नहीं चाह रहे थे कि आज हमें यही पता था कि आज हमें बाइट वो देना होगा कि हमारे देश के लिए आज खुशियाँ की ढेर होगी। लेकिन 5 तारीख को डेट मिल गया, इसलिए हमें बहुत कष्ट है कि चूँकि क्यों मेरी आत्मा रोती है लेकिन आंसू नहीं बहता है। लेकिन आज आंसू इसलिए बह रहा है कि हमारा देश विदेश प्रदेश बहुत ध्यान से आज बैठकर देखता होगा और देखा भी होगा कि आज कुछ न्याय मिलेगा। 5 तारीख डेट मिला, आज वो चीज़ बताने में भी बहुत कष्ट हो रही है हमें। नहीं इतना कुछ हुआ, लेकिन हमें उतनी तकलीफ़ नहीं थी। डेट पे डेट पड़ रहा था, लेकिन आज बहुत उम्मीदें थी। उम्मीदें हम तो कहेंगे कि हमारे देश विदेश प्रदेश को उम्मीदें न टूटे, क्योंकि मैं हूँ, आप लोग साथ में खड़े हैं तो मैं हूँ। ये हमारी आंसू नहीं बह रही है, समझ लीजिए कि मैं और मेरा हौसला बढ़ रहा है। अब मैं खड़ा रहूँगा और खड़ा हूँ, क्योंकि उस बच्चे के लिए मैं एक कह दिया हूँ कि जब तक मेरी सांसें आते जाते रहेगी तब तक मैं खड़ा रहूँगा। और मेरी सिर्फ अगर शरीर के अंदर सिर्फ हड्डी अगर बचेगी फिर भी मैं पाछे हटने वाला नहीं हूँ। प्रधान जी, लास्ट में मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन दर्शक के लिए आप क्या कहना, बस एक लाइन थोड़ा सा बस। जो दर्शक लोग भैया आज की डेट में बताएं ना कि बिना खाए पिए बिना ड्यूटी गए, आज समझ लीजिए कि आज अपने रूम पे बैठे होंगे, अपने मकान पे बैठे होंगे, अपने फ्लैट में बैठे होंगे, अपने आज बड़े बड़े लोग अपने बिल्डिंग में बैठे होंगे और कहते होंगे, यही कहते होंगे कि आज अनुराग के मामला का कुछ न कुछ निर्णय अच्छा आएगा। लेकिन उन लोगों को मैं दर्शक लोगों को हाथ जोड़ रहा हूँ और निवेदन करता हूँ उन लोगों को कि मैं ज़िंदा हूँ, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। और मैं तहे दिल से आप लोगों का समझ लीजिए कि जो दर्शक आज देख रहे हैं, जो दर्शक लोग जुड़ेंगे, उन लोगों को मैं अपने बता दूं कि अपने दिल नहीं दरिया से कह रहा हूँ कि उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आज अनुराग का मैटर अगर हम खड़े हैं तो मेरी देश दुनिया दर्शक लोग देखते हैं तो हमें ये लगता है कि नहीं, हमारे आपके यूट्यूब पे देखते हैं, लेकिन हमें ये लगता है कि वो हमारे साथ खड़े हैं। हमें ये लगता है कि मेरे साथ खड़े हैं और सत्य है कि वो सब मेरे साथ हैं और साथ रहेंगे। और जब तक उसको अनुराग को न्याय नहीं दिला दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा।
और न्याय दिलाने के लिए मैं कसम खा गया हूँ, बजरंगबली कसम, वो मकान गिरेगा किसी भी कीमत पे, किसी भी हालत में, चाहे जैसे चाहे जो हो जाए। जी प्रधान जी, लास्ट में यही कहूँगा कि आप भरोसा रखें, न्याय जरूर मिलेगा। हम लोग आपके साथ प्रधान जी हैं, जनता आपके साथ में है, विश्वास रखिए। हमें ये विश्वास है कि आप लोग साथ में हैं और आज जितनी जनता है मेरे साथ में है, इसीलिए हमें देखिए आज हमें कष्ट हुआ थोड़ा सा, लेकिन हम अपने देश को और आप के चैनल के माध्यम से जो दर्शक लोग जुड़े हैं उन लोगों को कष्ट, हम अपना ब्लड खून बहा दूंगा लेकिन उन लोगों को कष्ट नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। और हमारे जो दर्शक हैं ऐसे ही चैनल पे बने रहें। और देखिए मैं क्या करता हूँ, देखिए बता दें कि अपने मुंह से नहीं कहेंगे, कहेंगे तो अच्छी बातें नहीं है। देखिए इसमें हमारे लोग भी सुनते हैं, हमारे विरोधी भी सुनते हैं चैनल को, बहुत सही। तो वो चीज़ें, वो घड़ी 95% पहुँच चुका हूँ। आज बता दूँ आपको कि 100% पहुँचने वाला है। और जो मेरी जनता, मेरे देश के लोग इंतज़ार कर रहे हैं, वो मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि वो चीज़ें सामने ला के दिखाऊँगा। और उसके बाद कैसे लाऊँगा, ये चीज़ें आपके चैनल के माध्यम से हमारे देश विदेश को सूचना मिलेगी कि ये प्रधान जी ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया। उसके बाद जो होगा मेरी जनता हमारे प्रति है, वो जनता हमें देखेगी। प्रधान जी आपने समय दिया, बहुत धन्यवाद आपको।